बेटियां, बच्चियां जब शिक्षित होंगी तो सिर्फ ये अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ाएंगी, आपके गांव को, आपके प्रदेश को, आपके देश को, आपके राष्ट्र को आगे बढ़ाने में आपका योगदान होगा, क्योंकि आप आधी आबादी हैं। और अपनी शक्ति को पहचानिए। आप नारी हैं, आप माँ शक्ति का रूप हैं। और मेरे जितने भाई यहाँ उपस्थित हैं, मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहूंगी कि अपने घर परिवार में अपनी बेटियों को, अपनी बच्चियों को, अपनी बहुओं को उच्चतर शिक्षा दीजिए। और आपकी जिम्मेदारी तब तक नहीं खत्म होती जब तक बेटी अच्छी से अच्छी शिक्षा न ग्रहण कर ले और जब तक उसको नौकरी ना मिल जाए। अक्सर लोगों को ये लगता है, देखिए मैं राज्य महिला आयोग की सदस्य हूँ और महिलाओं की बात जरूर करूंगी, क्योंकि महिलाओं का योगदान सबसे ज्यादा होता है राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए, और हम सब तो राष्ट्र प्रेमी हैं। हमारी जब बेटियां पढ़ेंगी, आगे बढ़ेंगी, तभी होगा उत्थान हमारे समाज का। हम सभी को ये लगता है कि हमारे घर में अगर बेटी आ गई तो बेटी को पढ़ाते हैं और लगता है कि चलो बेटी बड़ी हो गई, जहां 17-18 साल की हुई, 18 साल के बाद शादी विवाह कर दो और हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई। और निरंतर हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं महिला उत्पीड़न के, जिसमें मायके वाले ये कहते हैं कि हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली, ससुराल में जा करके अब बेटी जैसे भी रहे। अब बेटी पे जब उत्पीड़न होता है तो सर्वप्रथम जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो महिलाओं पे आती है कि वो ना तो ससुराल की रह जाती हैं और ना ही मायके की रह जाती हैं। जब बेटियां अच्छी शिक्षा लेकर के अपने पैर पे खड़ी होंगी तो उससे वो अपना जीवन संवारेंगी, अपने समाज का जीवन संवारेंगी। तो आपकी जिम्मेदारी तब खत्म होती है जब आपकी बेटी सिर्फ शादी करके आपको अपने ससुराल चली जाती है, तब नहीं, जब वो अच्छी शिक्षा ग्रहण करती है। तो इसका ध्यान जरूर रखें। और साथ ही साथ, क्योंकि बाबा साहब ने हम सभी को सिखाया कि सत्य के रास्ते पे चलें, एकत्रित होकर के साथ रहें, और एकता में बहुत बड़ी ताकत है। जब हम सब एकत्रित होंगे, एक मत से एक जगह पे इस्तेमाल करेंगे अपने बल का, तभी मिलेगी हमें सफलता। बार बार सिर्फ इतिहास को दोहराने से काम नहीं चलेगा, हमें एकत्रित होना पड़ेगा। अभी बलराम भैया ने बताया कि एकत्रित होने में ही हम सबकी भलाई हो, और ये सत्य है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सभी के बीच में हम जब यहाँ उपस्थित हुए तो सब में बड़ा ही प्यार, उत्साह दिखा। और निरंतर मैं तो यहाँ मिल्कीपुर आती रहती हूँ, अयोध्या मेरा क्षेत्र भी है, जन सुनवाइयाँ भी मेरी यहाँ निरंतर लगते रहती हैं। तो आप सभी की पीड़ा को खत्म करने के लिए ही मुझे अयोध्या दिया गया है और अयोध्या में निरंतर आ रही हूँ। आप सभी से एक अनुरोध है कि हम सबको एकत्रित होकर के एक मत से, अगर आपके बीच से कोई ऐसा व्यक्ति निकल रहा है जो राजनीति कर रहा है, तो उसको सपोर्ट करिए, उसको आगे बढ़ाइए। जब तक आपके पास सत्ता नहीं होगी, सत्ता की कुर्सी नहीं होगी, तब तक आपकी बात करने वाला कोई नहीं होगा। तो आपके समाज में अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो उसकी टांग मत खींचिए, उसका हाथ पकड़ करके उसको आगे बढ़ाइए। यही उपदेश हम सभी को एकत्रित होकर के समझना होगा और आगे ले जाना होगा, तभी हमारे समाज का उद्धार है। सिर्फ इतिहास करके कुछ नहीं मिलने वाला है, ये सत्य बोल रही हूँ मैं आपको। आज यहाँ मंच पे मैं बोल रही हूँ, कल किसी और मंच पे जाकर के हम बोलेंगे, इससे कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे जैसे हम संगठित हो रहे हैं, हमें एक जगह इस मत का इस्तेमाल करना होगा। मेरी बातों से अगर सहमत है तो एक बार हाथ उठा करके अपनी इस बेटी को प्यार जरूर दें। आप सभी एकत्रित हों और एक जगह पे अपने मत का इस्तेमाल करें, उस कुर्सी पे फोकस करें जहां से आपकी मदद हो पाए। हम लोग निरंतर समाज के लिए कार्य कर रहे हैं, समाज
चिकित्सक हूँ, निरंतर समाज सेवा में लगी रहती हूँ और मैं प्रयास भी करती हूँ कि हमारे समाज के जो लोग हैं वो आगे आए और हमसे जो सहयोग हो पाए हम जरूर करें। भैया ने यहाँ पे हम पूरी कमेटी ने बहुत ही सुंदर हमारा स्वागत किया। 2 बड़ी मालाओं को यहाँ पे ले आकर के हमारे स्वागत में आपने इस्तेमाल किया, बहुत धन्यवाद। लेकिन इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। आप लोगों का प्यार और स्नेह बहुत बड़ी चीज है और उसी में हम लोगों को खुशी मिलती है जब आप सब साथ आकर के हम लोगों को उत्साह दम देते हैं और राजनीति में क्योंकि जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो आप लोगों का समर्थन मिलता है। कल